प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्ण एवं शुभाशीष। मैं विवेक शर्मा आप सभी की मंगल कामना करता हूं। आज हम 12th आर्ट्स ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में द्वितीय अध्याय विश्व की प्रमुख जनजातियों के सेकंड टॉपिक बुशमैन का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बुशमैन जनजाति। नई अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आपको नई अपडेट्स प्राप्त हो सकें। द्वितीय अध्याय विश्व की प्रमुख जनजातियों के सेकंड टॉपिक बुशमैन का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति मुख्यतः आखेटक यानी शिकारी और वस्तुओं को व खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करती है। बुशमैन निग्रिटो प्रजाति से संबंधित हैं तथा बुशमैन कद में नाटे होते हैं। इनके जबड़े तथा मोटे होठ होते हैं लेकिन बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। इनके शरीर में इनके कूल्हे या नितंब अर्थात कमर का बीच का भाग भारी होता है जो इनके भटकते रहने के कारण होता है। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती हैं। अब बुशमैन का मुख्य टॉपिक निवास क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। बुशमैन अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में फैले हुए हैं। यह बेचुआना लैंड कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भाग में फैला हुआ है। बुशमैन मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला देश में निवास करते हैं। वर्तमान में बुशमैन की संख्या लगभग 10,000 ही बची है जो लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। ये परंपरागत रूप से 20 या उससे कम के समूह में पाए जाते हैं। बुशमैन को स्थानीय भाषा में सान, रव्वी व बसारवा आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। बुशमैन लोगों की संख्या लगातार घटने का कारण बांटू, हाटेनटाट व यूरोपीय लोगों के आक्रमण है जिससे इनका आवास क्षेत्र भी सिकुड़ रहा है। बुशमैन जनजाति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल के ऊबड़ खाबड़ धरातलीय क्षेत्र में निवास करते हैं। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है। यहाँ तापमान पूरे वर्ष भर उच्च रहता है। यहाँ रातें अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं लेकिन ग्रीष्म काल बहुत लंबा होता है और शीतकाल की अवधि छोटी होती है। इनके निवास क्षेत्र में घास के मैदान व कंटीली झाड़ियां ही पाई जाती हैं। बुशमैन जनजाति जिस क्षेत्र में निवास करती है वह पूरा क्षेत्र एटोसा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक त्यामा तरबूज जैसा फल पाया जाता है जिसे जल पूर्ति हेतु बुशमैन जनजाति के लोग तथा पशु भी बहुत पसंद करते हैं। बुशमैन निवसित कालाहारी मरुस्थल में मुख्य रूप से हिरण, बड़े कोदू, स्टैनबक, ब्लू खरगोश, जेबरा, जिराफ, शुतुरमुर्ग आदि शाकाहारी पशु तथा जंगली बिल्ली, वन बिलाव, लकड़बग्गा और सियार आदि मांसाहारी पशु पाए जाते हैं जिन्हें बुशमैन शिकार करके अपनी उदरपूर्ति करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आर्थिक क्रियाकलाप है जिसमें आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास गृह व बुशमैन के औजार व बर्तन का हम अध्ययन करेंगे। आखेट के अंतर्गत हमें पता है बुशमैन आखेटक जनजाति है। ये सामान्यतः तीर, कमान व भाले से शिकार करते हैं। बुशमैन द्वारा बड़े शिकार के 4 तरीके हैं। कीचड़ में धंसाकर, फंदों या जाल में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर तथा विषाक्त जल पिलाकर।
इन सभी प्रक्रियाओं के चित्र मैंने आगे वीडियो में शामिल किए हैं। इनकी विशेषता कि प्रत्येक परिवार स्वयं अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा बुशमैन जानवरों की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं। बुशमैन का भोजन, बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं। ये बहुत ज्यादा खाते हैं अर्थात पेटू होते हैं। एक बुशमैन एक बार में आधी भेड़ तक खा जाता है। ये अपने शिकार में प्राप्त पशु, मछली, पौधों की जड़ें, बेरी तथा शहद को शामिल करते हैं। बुशमैन का प्रिय भोज्य पदार्थ दीमक, चींटियां व उनके अंडे हैं। दीमक को बुशमैन राइस के नाम से भी जाना जाता है। बुशमैन उष्ण जलवायु के कारण भोजन इकट्ठा नहीं करते हैं। भोजन ताजा है या बासी, इस बात की भी बुशमैन परवाह नहीं करते हैं। बुशमैन के वस्त्र, बुशमैन के वस्त्र पर शरीर पर वस्त्र बहुत कम होते हैं। बुशमैन पुरुष तिकोनी लंगोट व स्त्रियां कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन पहनती हैं जो सामने व पीछे की ओर लटकती है। बुशमैन स्त्रियों द्वारा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र, जिसे स्थानीय भाषा में क्रोस कहा जाता है, जिसे पहनती हैं। यह क्रोस या चोगा वस्त्र व बिस्तरबंद दोनों ही होता है। इस क्रोस में बुशमैन स्त्रियां अपने शिशु व संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर रखती हैं, जिसे मैंने आगे चित्र में दर्शाया है। ये चमड़े की टोपी व जूतों का भी उपयोग करते हैं। पॉइंट है निवास गृह। बुशमैन पत्थर की गुफाओं में शरण लेते हैं तथा ये खुले में कड़ी टहनियों, घास व जानवरों की खालों से गुंबदाकार झोपड़ी बनाते हैं। इनकी झोपड़ी को वेर कहा जाता है, जो एक अस्थायी गांव होता है जिसमें 8 से 10 झोपड़ी होती हैं। अगला पॉइंट है औजार व बर्तन। बुशमैन के मुख्य औजारों में तीर कमान आता है। ये जहर बुझे तीर का प्रयोग शिकार में करते हैं। तीर का अग्रभाग शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डी को घिसकर नुकीला करके बनाते हैं। ये पेड़ों की छाल से रस्से बनाते हैं। इनके तीर 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को भी मार सकते हैं। बुशमैन के बर्तन बहुत कम होते हैं। ये शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने तथा आभूषण बनाने में करते हैं तथा हिरण की खाल की थैली व लकड़ी के प्याले आदि अन्य बर्तन रखते हैं। बुशमैन की समाज व संस्कृति। बुशमैन लोग जादू, टोनों व भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। ये 2 भगवान को मानते हैं कि एक पूर्व में रहता है और दूसरा पश्चिम में। बुशमैन में बीमारियों व प्रेतात्माओं से बचाने वाला ओझा होता है। बुशमैन निवसित कालाहारी मरुस्थल में चट्टानों पर की गई पेंटिंग्स विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में अंडों के खोल के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि प्रमुख क्राफ्ट वस्तुएं बुशमैन द्वारा वस्तु विनिमय के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जिन्हें आगे चित्र में दर्शाया गया है। वातावरण समायोजन। बुशमैन में जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। ये थोड़ा सामान, कम बच्चे तथा अपने सामान के बंटवारे के कारण बिना बाधा के स्वतंत्र घूमते हैं। अकाल व विपत्ति के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं। शिकार करते समय ये लोग मादा पशु व अल्प वयस्कों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। बुशमैन लोग अग्नि जलाने में कम से कम ईंधन प्रयोग करते हैं। बुशमैन शिकार किए गए पशु के शरीर का प्रत्येक भाग काम में लेते हैं, अर्थात बुशमैन लोगों ने प्राकृतिक वातावरण से समायोजन कर रखा है। बुशमैन का आधुनिक संस्कृति से संपर्क। बुशमैन की जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में बुशमैन शिकार के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिकालीन निर्वाह कृषि करने लगे हैं। वर्तमान समय में स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय भी करते हैं और अब इनके पहनावे में भी भारी बदलाव आया है। वर्तमान में ये शिक्षित होने लगे हैं तथा आधुनिक शैली को अपनाने लगे हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। मैंने आगे इस पूरे विषय से संबंधित चित्रों को शामिल किया है, जिन्हें देखकर आप इसे और अच्छी तरह समझ सकते हैं। धन्यवाद। टॉपिक को स्पष्ट और रुचिपूर्ण बनाने की पूर्ण कोशिश की गई है तथा सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखा गया है तथा प्रत्येक चित्र में उनके नाम व उसकी विशेषताओं को भी दर्शाया गया है, जिससे एक बार में ही टॉपिक आपके आसानी से समझ में आ जाए। हमारे इस चैनल पर अपलोड किए गए सारे वीडियो आपको बड़े ही आसानी से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ 12th कला वर्ग भूगोल विषय की भी अच्छी तरह से तैयारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप इस टॉपिक को एक बार देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं व अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मुझे यही आशा है और आपसे भी यही आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह देखेंगे व समझेंगे। अगले टॉपिक का वीडियो जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप नए वीडियो को जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको अपलोड वीडियो की जानकारी जल्दी से प्राप्त हो जाए।